बिहार दरोगा पार्ट नंबर 44 यानी कि बिहार दरोगा पार्ट नंबर 44। देखिए, लगभग इस चैनल पर LMGS सेंटर पर बिहार दरोगा के स्पेशल रूप से 10,000 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन अलग होगा। यदि आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तथा क्वेश्चन के एक्सप्लेन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नॉर्मल सा कहानी है, बिहार दरोगा के PT एग्जाम निकालने में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। खैर, ये GK GS है तो हर जगह पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशल बिहार दरोगा का है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिहार दरोगा पार्ट नंबर 44। आज का पहला सवाल क्या है हम लोग देखते हैं। 15 नंबर यानी आज का पहला सवाल, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्वों को मापता है। कहा गया है कौन सा यंत्र है जो तरल पदार्थों के गुरुत्वों को मापता है। ग्रेविमीटर है, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, हिप्सोमीटर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। ये देखिए, ये सवाल था। अब आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक्सप्लेन, सवाल का पहला एक्सप्लेन, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है कची से, तो हाइग्रोमीटर से। आपसे पूछा जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है हिप्सोमीटर से। समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है हिप्सोमीटर से। आपसे पूछा जाएगा पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति मापा जाता है ग्रेविमीटर से। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मापा जाता है ग्रेविमीटर से। क्लियर है? तो ये सवाल था और सवाल का कुछ एक्सप्लेन था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2। दो नंबर सवाल थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कह रहा है सूची ए तथा सूची 2 को मिलाइए। मतलब सूची ए और सूची 2 को मिलाना है। जैसे कुछ दिया है बाघ आरक्षित क्षेत्र, कुछ दिया है बाघ आरक्षित क्षेत्र जैसे इंद्रावती, तो पूछा है क्या वो कर्नाटक में है। जैसे बी में है पेरियार, तो क्या वह उड़ीसा में है। सी में है सिमलीपाल, क्या वह केरल में है। डी में है बांदीपुर, क्या वो छत्तीसगढ़ में है। आपको बताना है कौन किस में मिल जाएगा। देखिए, नॉर्मल सा कहानी ये है कि इंद्रावती जो है, थोड़ा समझिए, इंद्रावती जो है ना वह छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती जो है, इंद्रावती वह कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। ये पेरियार कहाँ है, ये पेरियार जो है ना ये केरल में है। पेरियार कहाँ है, ये केरल में है। तीसरा बच गया क्या, सिमलीपाल। ये सिमलीपाल कहाँ है, थोड़ा समझिए। ये सिमलीपाल जो है, ये सिमलीपाल जो है, ये सिमलीपाल कहाँ है, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ये बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। क्लियर है ना? थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमसे पूछा गया था ये सब बाघ आरक्षित क्षेत्र है। जैसे इंद्रावती कहाँ है, तो इंद्रावती जो है वह छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ है, तो पेरियार जो है आपका केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। पहला एक्सप्लेन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। देखिए, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है
ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है और इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है 1983 में। अगला एक्सप्लेन, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। यह एक हाथी अभयारण्य भी कहा जाता है। अगला एक्सप्लेन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक में है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। इसका स्थापना हुआ था 1974 में। और एक्सप्लेन को समझते हैं। समझिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में है, लेकिन अभी जिम कॉर्बेट का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है 2021 में। अगला एक्सप्लेन, देश का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा बिहार पुलिस से कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देश का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। अगला एक्सप्लेन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला एक्सप्लेन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय पार्क जो कि मणिपुर में है। आपसे पूछेगा केबिल लामोजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। अभी भारत में कुल टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। अभी भारत में कुल टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। 14 बाघ अभयारण्य वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, हर सवाल का एक्सप्लेन भी है। अगर आप सवाल के साथ साथ एक्सप्लेन को तैयार कर लेंगे, सवाल छूटने का तो कोई चांस नहीं है। सारा एग्जाम आप निकाल सकते हैं, खास करके बिहार दरोगा का। आज का आखिरी सवाल है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? यानी ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन परत के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन का परत कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। देखिए, समताप मंडल में ही ओजोन परत है। यदि समताप मंडल में ओजोन परत का मोटाई कम होगा, यानी समझिए कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आइए सवाल की एक्सप्लेन को देखते हैं। देखिए, ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ ओजोन परत का अवक्षय होना, यानी कि नष्ट होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत जो है वह सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित यानी खींचती है और इन्हीं किरणों से आंखों में रोग होता है तथा त्वचा कैंसर का भी खतरा होता है। अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगे छन जाती है। समझिए, ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगे छन जाती है। अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ये सबसे पहले किसने बताया? ओजोन परत में छिद्र हो गया है सबसे पहले फॉरमैन ने बताया 1973 में। क्लियर है? ओजोन परत में छिद्र हो चुका है सबसे पहले बताने वाले फॉरमैन थे। कब बताए? 1973 में।
अगला एक्सप्लेन। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण, मतलब ओजोन परत में छिद्र होने का कारक फ्लोरीन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो सही बात है, लेकिन आपसे पूछेगा कि ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक क्या है, तो फ्लोरीन है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोजन्स हैं, कार्बन कार्बन टेट्राक्लोरीन है, मिथाइल क्लोरोफार्म है, इस सब से भी ओजोन परत को क्षति पहुंचता है। लेकिन ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत का छिद्र होने का मुख्य कारक कौन है, तो वह फ्लोरीन है। आइए अगले एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए, थोड़ा समझिए, ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल योजना चला था। ये मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि कनाडा में है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कल पार्ट नंबर 45।